हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के दिन का आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या संदेश आ रहा है मुख्य रूप से। एंड उसके बाद देखेंगे एनालिसिस बाय टैरेट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट देखेंगे आज के दिन का एंजल्स मैसेजेस की, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है, किसी की अवेकनिंग का मैसेज आ रहा है। डाउनलोड्स मैसेज में अवेकनिंग से रिलेटेड मैसेज आया है, यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड आई चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट होता दिख रहा है, यानी कि थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है यहाँ पे। एंड ये मैसेज किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। एंड ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी पिक हो रही है उनको उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की पिक हो रही है, यानी डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक हो रही है। एंड उनको ये बताया जा रहा है साइंस के माध्यम से कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज अब अवेकन हो रही है, यानी कि उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज एक्टिवेट होती है या फिर अवेकन होती है या फिर उनका कोई भी चक्र एक्टिवेट होना शुरू होता है तो उसके पीछे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाथ होता है डिवाइन फेमिनाइन का। जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं होती, अपना इनर वर्क नहीं करती, इनर ग्रोथ नहीं करती, अपनी हाई वाइब्रेशंस में नहीं आती हैं, तब तक उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग नहीं होती है। तो जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है मुख्य रूप से कि जिनकी भी ये एनर्जी स्पीक हो रही है, यानी कि जो एनर्जी स्पीक हो रही है थर्ड आई ओपन की, तो वो यहाँ पर जिस भी डिवाइन फेमिनाइन को पिक हो रही होगी ना, उनकी वाइब्रेशंस हाई होगी सबसे पहले एंड वो अपनी एनर्जीज में संतुलित होंगी। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपना सारा इनर वर्क कर लिया होगा, इनर ग्रोथ कर ली होगी, अपने ऊपर वर्क कर लिया होगा, पूरी तरीके से अपने आप को सेल्फ लव में रखा होगा, अपने आप को बैलेंस करके पूरी तरीके से हर तरीके की चीज़ों से निकलकर पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी हैं। तो यानी कि देखिए जब डिवाइन फेमिनाइन अपना पूरा इनर वर्क करके एक बैलेंस फॉर्म में आती है तभी जाकर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज अवेकन होना शुरू होती है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आया है किसी डिवाइन मैस्कुलाइन की थर्ड आई ओपन हो रही है। तो देखिए यहाँ पे यदि थर्ड आई ओपन डिवाइन मैस्कुलाइन की हो रही है तो डिवाइन फेमिनाइन को कैसे पता चलेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन स्पिरिचुअल जर्नी में है, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी सोल एक ही रहती है, उसकी टू एनर्जीज रहती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। तो एक एनर्जीज जब अवेकन होती है तो दूसरी एनर्जीज को ऑलरेडी पता चल जाता है। तो यहाँ पे लीडिंग में सबसे जो कार्य होता है, लीड रोल जो होता है इसमें डिवाइन फेमिनाइन का होता है। उनको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, सबसे पहले उनको बैलेंस करना पड़ता है खुद को, तभी जाके उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज क्या होती है, अवेकन होती है। तो यदि एक पार्ट यानी डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से अवेकन हो गया है, हील्ड हो गया है, तो उसका असर अब उसके दूसरे पार्ट्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हैं। तो दूसरा पार्ट अछूता नहीं रह सकता, वो भी अवेकन होना शुरू हो जाता है जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज बैलेंस होती है। यहाँ पे 333 की एनर्जीज आ चुकी है, एनर्जीज मैसेजेस। ओके, तो जब आप यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज हायर लेवल पे आ जाती है, हाई वाइब्रेशंस में आ जाती है, तो उनको बहुत सारी एनर्जीज पिक होने लग जाती है अपने डिवाइन फेमिनाइन की, अपने काउंटर पार्ट की, यानी उनके बारे में चीज़ें पता चलने लग जाती हैं, एनर्जीज पता चलने लग जाती है। किस तरीके से, देखिए सम टाइम होता है कि यदि आपके पार्टनर यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज अवेकन हो रही है, उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है, तो आपकी राइट साइड के हिस्से में यानी राइट साइड की जो आइज़ होगी ना उसमें दर्द हो रहा होगा, राइट साइड की आइज में दर्द। जो साइन मैं बता रही हूँ आज का, ये फुल मून एनर्जीज का भी मैसेज है, साथ ही साथ ये अवेकनिंग का भी मैसेज है। देखिए कुछ लोगों के साथ ये पक्का रेजोनेट करेगा क्योंकि इस टाइम अवेकनिंग चल रही है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थर्ड आई से रिलेटेड जो मैसेज निकल कर आया, तो इसमें राइट आइस, आपके राइट आइस के में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी। डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ कि यदि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज ओपन हो रही है यानी कि अवेकन हो रही है, उनकी थर्ड आई ओपन हो रही है, तो आपके राइट आइस में दर्द हो रहा होगा, आपके राइट हिस्से में, यानी राइट हिस्से में ज़्यादातर आपका सिर
आँख, ठीक है, कान तक, गाल एंड गर्दन से नीचे यानी आपके हाथ तक आपको पूरा दर्द हो रहा होगा, यानी उसका असर आपके राइट हिस्से में पूरी तरीके से पता चल रहा होगा आपको कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज आपको कि यानी आपको भी ये पता चल गया होगा कि यस मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज है एंड उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं ओपन हो रही है। तो ये आपकी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो आपको आँखों में अचानक से दर्द हो रहा होगा या एंड ये फुल मून पर ही हुआ है, यानी कि फुल मून के दिन ही या फिर उससे एक दिन पहले ही आपकी आंखों में दर्द शुरू हुआ है, सिर में दर्द रहा है एंड ये 2 दिन कंटिन्यूसली रहा है। देन उसके बाद आपको आराम मिला है। तो इससे आपको साइन दिया गया है, डिवाइन ने साइन दिया है कि यस आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की थर्ड आई ओपन हो रही है। वो अवेयरनेस में आ रहे हैं कि वो किस जर्नी में है एंड उनकी सोल में कौन सा ज्ञान छुपा है एंड वो उनको क्या कार्य दिया गया है डिवाइन की तरफ से। ओके, तो इसके साथ साथ आपको देखना और भी चीज़ें हो रही होंगी कि आपके, जैसे मैंने बोला कि आपके राइट हिस्से में, राइट बॉडी में आपको एक हैवीनेस सी बन गई होगी, थोड़ा पेन हो रहा होगा एंड आंखों के एरिया में आसपास में ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन उसके अलावा आपके राइट हिस्से में दर्द हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नींद का जो पैटर्न है चेंज हो गया, कभी आपको अचानक से नींद आने लग जा रही होगी एंड कभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही होगी, ठीक है। एंड उसी के अलावा आपका मूड स्विंग हो रहा होगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, एंजाइटी हो रही, कभी चिड़चिड़ाहट हो रही होगी, तो कभी शांत रहने का मन कर रहा होगा एंड कभी अचानक से आपको क्या फील हो रहा होगा, बैठे बैठे ही आपका रोने का मन कर रहा विदाउट एनी रीज़न। तो ये सारी एनर्जीज आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की है, ठीक है। एंड जैसा मैंने बोला राइट बॉडी, राइट पार्ट्स में आपके जैसे वाइब्रेशंस होना, आपकी हार्ट तो आपका लेफ्ट में है, ठीक है, लेकिन जो आपका इसमें हार्ट भी आता है, क्योंकि जब आपकी हार्ट पंपलेशन बढ़ जाती है यानी कि उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है, तो ये भी एक साइन है। अचानक से बार बार आपकी धड़कन तेज़ होने लग जाए तो ये भी साइन है आपके पर्सन की अवेकनिंग की, ठीक है। तो ये सारे साइन है, यदि आपको इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं अचानक से अपनी लाइफ में कि आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आधे हिस्से में यानी शरीर के आधे हिस्से में दर्द हो रहा है, तो ये एनर्जीज आपकी नहीं आपके पर्सन की। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैसेज पिक हुआ है, इससे पहले पिक हुआ था, मैं बताती हूँ वो क्या। देखिए जिनके लिए भी मैसेज होगा ना, उनके जो राइट साइड का जो लेग होगा ना, उसमें जो नाखून होगा अंगूठे का, उसके 2 पार्ट्स बहुत टाइम से दिख रहे होंगे, यानी किसी न किसी वजह से उनका नाखून 2 पार्ट्स में आ रहा होगा, बार बार ब्रेक आ रहा होगा बीच में, यानी कि ब्रेक का मतलब 2 पार्ट्स में उनका नाखून निकल रहा होगा, एक में ज्वाइंट होगा लेकिन उसमें क्रैक बार बार बीच में आ रहा होगा, तो ये साइन है उसका। एंड अब ये जोड़ जो क्रैक आ रहा होगा, जहाँ तक क्रैक होगा वो पूरी तरीके से जो नाखून होगा वो येलोनेस में होगा, बहुत ज़्यादा गंदा सा हो गया होगा एंड डार्कनेस हो गई होगी, तो वो अब निकल कर जैसे अब जो पार्ट्स आ रहा होगा आपके नाखून का, जो राइट लेग है उसके अंगूठे का जो पार्ट्स आ रहा होगा अब वो इक्वल आ रहा होगा, यानी जुड़ कर आ रहा होगा, एक फ्रेश बिल्कुल न्यू एकदम फ्रेश नाखून निकल कर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है एंड आप दोनों की एनर्जी सब अलाइन हो रही है। इससे पहले आपके जो नाखून के 2 पार्ट्स थे उसका मतलब है अभी आपका सेपरेशन चल रहा है एंड राइट नाउ अब आपको ये पता चल रहा है कि आपका नाखून बिल्कुल इक्वल एक जैसा होकर निकल रहा है। इट मीन्स कि अब आपकी एनर्जी से अलाइन हो रही है, एक हो रही है, आपका सेपरेशन खत्म हो रहा है एंड आप दोनों सेम पेज पर आ रहे हैं। जस्ट लाइक योर जो नाखून एंड नेल्स है वो बिल्कुल एकदम फ्रेश जुड़कर इक्वल 1 आ रहा है, जैसे 1 सोल 2 एनर्जीज, ठीक है, वननेस की एनर्जीज में आ रहा है आपका वो नाखून। तो ये भी एक बिग साइन है कि ये मैसेज आपके लिए है या आपके लिए हो सकता है आज का मैसेज ये, जिनके साथ भी ये साइन मैच कर रहा है, ठीक है। तो आज के दिन का ये मैसेज है आप लोगों के लिए एंड साथ ही साथ फुल मून से भी रिलेटेड है। फुल मून के दिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन मतलब हायरली सरफेस पे आ रही थी, ठीक है, यानी कि ये चीज़ बहुत हायरली सरफेस पे आई है फुल मून के दिन, यानी कि ये इमोशंस होता है एक तरीके से एंड कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग को भी दिखाता है। तो उस चीज़ को वो चीज़ सरफेस पे आई एंड उसके माध्यम से ये चीज़ें पता चलने की डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है। तो ये है आज का आपका डाउनलोड्स मैसेज। यदि आपसे ये मैसेज रेजोनेट करता है तो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ जितना मैच करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ओके। तो चलिए देखते हैं
आज के दिन का आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एनर्जीज बैट टैरेट कार्ड। ये तो हमारा डाउनलोड्स हुआ कि थर्ड आई ओपन हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की, एंड उसी के साथ साथ और भी चीज़ें जो साइंस मिल रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया कि इसके माध्यम से और क्या साइंस आपको मिल रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं एनर्जीज बैट टैरेट कार्ड। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकालने। सबसे फर्स्ट आया 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बैक एंड द मून। ठीक है, एंड उसी के नीचे है द फूल एंड बॉटम कार्ड है द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ ही साथ है 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे 777 की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई है, यानी कि 777 यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो अवश्य ही इसको गूगल करके देखें कि इसके माध्यम से क्या मैसेज मिल रहा है। एंड जिनके लिए भी मैसेज हो आज के दिन का है तो उनको हो सकता है 777 की एनर्जी भी बहुत बार मिल रही है, जिससे कि उनको पता चल रहा हो कि इस मैसेज के माध्यम से डिवाइन उन्हें क्या बताना चाहते हैं। तो अवश्य ही देखें कि 777 की एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है एंजल्स नंबर 777। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज निकल कर आया है सबसे फर्स्ट 4 ऑफ वैंड्स निकल कर आया है, तो इसका मतलब ही सबसे पहला ही है यू आर एन ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्म साइन। एंड उसके बाद ये सबसे पहले ही आपको जवाब दे चुका है ये कार्ड कि यस यू आर गोइंग, आप अपने जो डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन यानी अपने रीयूनियन की तरफ जा रहे हैं। यानी होम कमिंग जो इसमें है तो उसका मतलब है अपने घर जाना, यानी अपने घर का मतलब अपना अस्तित्व प्राप्त करना। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज अलाइन होती है, एक होती है, एक सोल में वननेस में आती है, इट मीन्स कि होम कमिंग। तो दोनों की एनर्जीज जब एक हो जाती है तो वो रीयूनियन होता है, होम कमिंग जैसा होता है। तो आपकी एनर्जीज अब उसी एनर्जीज में जा रही है, यानी कि सेम पेज पर रीयूनियन की साइड। ठीक है, एंड इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि अब आपके पर्सन के सामने पूरी तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, एकदम इनके सामने फ्रंट पे बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं कि वो किस जर्नी में है एंड उनको ईश्वर ने इस कार्य के लिए, किस कार्य के लिए चूज़ किया है एंड इस जर्नी में किस लिए रखा है, क्या रीज़न है, एंड आप यानी कि डिवाइन फेमिनाइन उनके कौन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरफेस पे ला रहे हैं, उनको बता रहे हैं साइंस के माध्यम से एंड उनके अवेकनिंग के माध्यम से। तो देखिए इससे पहले उनकी एनर्जी रही हो 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में, यानी कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रही हो, बहुत सारी चीज़ों मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहे हो। इन्वॉल्व होने का मतलब बहुत सारी चीज़ें जो रही है, जिसकी वजह से जब इंसान का ध्यान बहुत सारी चीज़ों में लगा रहता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसके सामने हीरा आ जाए, हीरा भी आ जाए या फिर खरा सोना भी आ जाए तो भी उसको पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग पर इस 3D का जो मोह माया का जाल लगा होता है, उसकी वजह से वो क्या होता है, हीरे जैसे लोगों को नहीं समझ पाता, उस जैसे लोगों को नहीं समझ पाता। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, तो इस तरीके की चीज़ें भी दिख रही हैं कि उनकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें भी की गई है, किसी के द्वारा बार बार की गई है, जिससे कि वो उस टाइम में जब आप दोनों एक साथ थे, यानी कि अपनी लाइफ में मिले थे तो एक साथ थे, लेकिन आप दोनों के बीच सेपरेशन करवाया गया था इन सारी सिचुएशंस की वजह से। ठीक है, इन सारी सिचुएशंस की वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आया। इसका मुख्य कारण है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, यानी कि नेगेटिव चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, लुक एट दैट, मैं भूल भी गई, ब्लैक मैजिक, सॉरी। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ें यहाँ पे की गई थी, जिसकी वजह से उनको बांधा गया था इस तरीके की चीज़ों में, यानी कि नेगेटिव माइंडसेट में बांधा गया था, किसी के द्वारा कंट्रोल करके चलाए जा रहे थे। साथ ही साथ इतने सारे ऑप्शन थे जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज इनको दिख नहीं रही थी। ठीक है, यानी कि आप दोनों का सेपरेशन इसी वजह से हुआ। एंड सेपरेशन वजह ये लोग होते हैं, लेकिन ये डिवाइनली चीज़ होती हैं। सेपरेशन आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने अपने ऊपर वर्क कर सकें, अपनी अपनी पहचान कर सकें, अपनी अपनी वैल्यू को समझ सकें। सो ये सेपरेशन आपको अपने लिए दिया जाता है, अपने ट्रू सेल्फ की पहचान के लिए दिया जाता है एज अ गिफ्ट। आप समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, यस, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हो अपने ऊपर, आप बिल्कुल बैलेंस होते जाते हो, बिल्कुल हील्ड होते जाते हो। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा असर नहीं कर पाती है। मे बी आपके डिवाइन मैस्कुलिन
आए या ना आए, वो कहीं भी रहें, इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज में बैलेंस हो चुके होते हैं, अपने आप को संतुलित फॉर्म में ला चुके होते हैं एंड अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा चुके होते हैं। तो यही चीज़ दोनों की लाइफ में ईश्वर करना चाहते हैं, यानी कि सबसे पहले किसी की वैल्यू करने से पहले आप अपनी अपनी वैल्यू करें, अपने अपने चीज़ों के बारे में जानें कि आप क्या हैं, आपका ट्रू सेल्फ क्या है, आपका वर्क क्या है। देन उसके बाद जब आप दोनों ट्रू सेल्फ में आ जाते हो तो आपकी एनर्जी स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाती है। सो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है, जो नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे, यानी कि देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज पिक हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही है 8 ऑफ सोर्ड्स के माध्यम से एंड द मून के माध्यम से। ये सारी चीज़ें करके आपकी लाइफ, इनकी लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें डालकर बहुत सारे इनको कंफ्यूज माइंडसेट में रखा गया है, विक्टिम मेंटालिटी में डालकर रखा गया है, कंट्रोल करके रखा गया है एंड जिसकी वजह से इनको बाद में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहा है। यानी कि अब की जो सिचुएशंस है इनकी, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। यानी कि देखिए अवेकनिंग का फॉर्म ही बहुत ज़्यादा दर्द से होता है, तो ये इस टाइम बहुत ज़्यादा सैड हैं, उदास हैं, पेन है एंड यही इनकी अवेकनिंग का मुख्य रीज़न है। यानी कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है एंड आप सभी लोग जानते हैं कि अवेकनिंग हमेशा पेनफुल ही होती है। जब भी जागरूकता होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो वो पेन में ही होती है, दर्द में ही होती है, एकांत में ही होती है, आपको अकेला कर दिया जाता है बिल्कुल हर तरीके से, ठीक है। तो यानी कि इनकी लाइफ में इस टाइम दर्द चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड वो उनके बीच में घिरे हुए हैं एंड इनके सामने सरफेस पे आनी शुरू हो गई है इनकी असली पहचान, यानी इनकी अवेकनिंग। एंड अब इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है इनकी लाइफ में अंत, यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड 7 ऑफ कप्स एंड इसके माध्यम से देखिए ये जो चीज़ें हैं, द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून एंड 7 ऑफ कप्स के माध्यम से इनकी लाइफ की जो पेंटिकल्स है उसका पूरा फ़ायदा उठाया गया। यानी इनकी लाइफ में ये अबंडेंट रहे हो पूरी तरीके से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन जो ज़्यादातर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, जिसकी वजह से उनकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं बिफोर अवेकनिंग, ठीक है। तो अवेकनिंग से पहले वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट थे, जिसका फ़ायदा इन लोगों ने ये सारी चीज़ें करके उठाई है। एस ऑफ पेंटिकल, यानी ये इनके पास बहुत सारा धन और धन संबंधित ये अबंडेंट रहे हों, जिसकी वजह से इन लोगों ने इनके ऊपर बहुत सारी तंत्र मंत्र क्रियाएँ, ब्लैक मैजिक एंड इनकी लाइफ से जुड़ कर रहने के लिए यानी इनसे जुड़ कर रहने के साथ साथ इनका फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है, यानी इनके धन का फ़ायदा, उनकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाने के लिए सारी चीज़ें की गई थी। एंड एक टाइम आने के बाद यही अबंडेंस, यही ब्लेसिंग इनकी लाइफ में रिवर्स बैक चली गई, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में चली गई, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज रिवर्स हो गई। यानी कि जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ से गई, उनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आनी शुरू हो गई, क्योंकि अवेकनिंग का फॉर्म धीरे धीरे उनकी लाइफ में शुरू हो जाता है, एकदम से नहीं होता, क्योंकि ये सारा जब तक डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में नहीं आती तब तक नहीं शुरू होता। लेकिन हलचल शुरू हो जाती है लाइफ में, एकदम इधर उधर होच पोच शुरू हो जाती है, मुश्किलें आना, प्रॉब्लम्स आना, ये सब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उनकी लाइफ से हर प्रकार की अबंडेंस चली जा चुकी है एंड साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, उदास हैं, कंपैरिजन दिख रहा है यहाँ पे। जो बॉटम कार्ड में 7 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, तो इसका मतलब है कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन उतना उनको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो अन्य लोगों से अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इनके लिए मैसेज आ रहा है कि ये आपके लिए है, डिवाइन फेमिनाइन के लिए, कि देखिए सिचुएशंस चाहे जैसी भी लाइफ में आए, क्योंकि एनर्जीज आपको भी पिक होगी, तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ चीज़ें इनबैलेंस होंगी, तो आपको उसमें हार नहीं माननी, आपको उन सभी चीज़ों को बैलेंस पे लाना है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। तो आप बैलेंस्ड हैं, तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके बैलेंस करके चल सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट होता है कि कभी भी हमारी एनर्जी जब चेंज होती है तो हमारा मूड स्विंग हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन वी आर ऑलरेडी अवेकन, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यस किस वजह से हुआ है। तो थोड़ा उस चीज़ पर एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा ठहर के समझ के फिर बैलेंस होके उसके लिए जो हीलिंग वर्क्स है, क्लिनजिंग वर्क्स है, आप खुद करिए, जिससे कि वो एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ भी जाए एंड वो भी जैसे मोटिवेट होते हैं ना, मोटिवेशन देना अपनी एनर्जीज के माध्यम से कि आप क्लींजिंग वर्क करिए, अपना हीलिंग वर्क करिए, ठीक है, जिससे कि वो अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें करें एंड अपने बैलेंस फॉर्म में जा सकें, जो यहाँ पे दिखा रहा है एक नई शुरुआत को,
ठीक है। तो इनकी लाइफ में नई शुरुआत होने का मतलब इनकी अवेकनिंग होना। तो अवेकनिंग इतनी आसान नहीं होती एंड जब शुरू हो जाती है तो मतलब वो कहीं ना कहीं अब तो पहुंचना ही है। द एम्प्रेस यदि आप हैं तो द एम्परर की एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलाइन को पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। तो इस जर्नी स्टार्ट हो गई है। जैसे होता है ना, कोई चीज़, किसी चीज़ का ज्ञान आना हमें शुरू हो गया है, तो यदि हम किसी चीज़ के लिए क्यूरियस हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है एंड हमने उसका एक पॉइंट जान लिया है, ठीक है, एक पॉइंट मतलब उसका भेद खुल गया है, तो अब वो भेद बंद छुप कर नहीं रहेगा, अब वो खुलेगा ही खुलेगा। मतलब आपकी अवेकनिंग का स्वरूप शुरू हो गया है, तो अब वो रुकेगा नहीं, वो बल्कि बढ़ता जाएगा एंड उसका प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा एंड आपको डे बाय डे एक एक नई चीज़ों को सीखना भी पड़ेगा एंड बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा एंड अपने रियल ट्रू सेल्फ तक पहुंचना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, आपको ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाएगा, नए नए ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। एज लाइक अ डिवाइन फेमिनाइन की जिस तरीके से एनर्जीज चेंज हुई थी अवेकनिंग के माध्यम से, उसी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन की भी, सॉरी डिवाइन मैस्कुलाइन की भी होनी है, डिवाइन फेमिनाइन की जैसे, ठीक है। तो प्रोसेस सेम ही है लेकिन टाइम लगता है, जब तक डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस नहीं होती सबसे फर्स्ट, उससे पहले उनके पर्सन की अवेकनिंग नहीं होती है, बस यही चीज़ है। अदरवाइज सेम प्रोसेस होता है, दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता है एक्सपीरियंस होकर, ठीक है, ताकि अपने सोल पर्पस के लिए दोनों बिल्कुल स्ट्रांगली तैयार हो सकें। क्योंकि जो किसी भी जर्नी जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी है तो उसका फेज़ होता है सिर्फ रीयूनियन नहीं होता है, रीयूनियन के बाद जो आपका मुख्य कार्य ईश्वर ने दिया गया है, देखिए रीयूनियन इसलिए दिया जाता है, रीयूनियन का मतलब एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें, एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे के प्यार के लिए आप यहाँ तक इस फेज तक पहुँचे एंड उसके साथ साथ अपने जो सोल पर्पस की वैल्यू को समझे कि ईश्वर ने हमें मिलाया है, हमें रीयूनियन में डाला है, तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद है जो हमें करना है एंड वही हमारा रियल सोल पर्पस है इस जर्नी का। तो उस जर्नी के पीछे जो आपका पर्पस है उसको करने के लिए ईश्वर आप दोनों को फेज से निकालते हैं, कठिन परिस्थितियों से निकालते हैं, ताकि आप बैलेंस हो सकें, समझ सकें, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें एंड चीज़ों को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाएँ, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे। चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलिए, जो उसके नीचे एक और कार्ड आया था, पेज ऑफ सोर्स, ठीक है। एनालाइज करने का मतलब स्पाई भी करिए, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं, कैसे कैसे फेज आते हैं, कैसे कैसी एनर्जीज आती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी के माध्यम से आपको सारे मैसेज, सारी एनर्जीज ऑलरेडी मिल जाती है। तो आपको कहीं भी इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ही सारे जवाब हैं। तो अपने अंदर उतरिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत सारे मंत्र जाप कीजिए, मुख्य जो चीज़ें हैं योग करिए, ठीक है, जिससे कि आपकी लाइफ के जो छुपे हुए रहस्य हैं अनफोल्ड हो सकें आपके सामने। ओके, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे। आपके साथ मैसेज आप उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। देखिए, सबसे पहले ही कार्ड मेरे हाथ में आ गया है, वी आर ट्विन फ्लेम। तो वेरी क्लियर साइन, कंफर्म साइन है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप दोनों, वी आर ट्विन फ्लेम। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, दैट्स बिकॉज आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ छोटी मोटी तो होंगी नहीं, टफनेस कम तो होंगी नहीं, मुश्किलें कम नहीं होंगी, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों से सिखाया जाएगा ताकि आप अपने सोल पर्पस के लिए तैयार हो सके। डोंट वेट, तो आपको ईश्वर बोल रहे हैं डोंट वेट, किसी चीज़ के लिए वेट मत कीजिए कभी भी, बस हमेशा मूवमेंट में रखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। येलो आपका फेवरेट कलर हो सकता है। एक्शन, तो आपको एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए बोला जा रहा है, हमेशा एक्टिव माइंडसेट में रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। वेट 11, कांट यू बिलीव दैट, कितने साइंस आ गए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, यानी कि कंफर्म साइन है फुली कि थर्ड आई ओपन हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की एंड ये कंफर्म साइन किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। तो यहाँ पे 11 की एनर्जीज भी आ चुकी है। कांट स्लीप, लास्ट एंड लिस्ट मैसेज ले रही हूँ, कांट स्लीप। तो देखिए, जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी तो जैसा मैंने बोला, आपकी जो नींद का पैटर्न भी चेंज होता है एंड आपको कभी नींद आती है एंड कभी नहीं आती बिल्कुल, एंड आपकी आंखों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, तो आप पूरी रात कैसे सोएंगे एंड सो ही नहीं पाएंगे। एंड कोई भी पेन किलर लेते हैं तो वो भी इतना ज़्यादा असर नहीं डालती इसमें। जब अवेकनिंग के फॉर्म में आप कितनी ही मेडिसिन ले लें आपको असर नहीं करेगी। मैं
अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी आइज़ इतनी ज़बरदस्त ख़राब हुई, इतनी कि मुझे दिखना बंद हो गया था। मैं डर गई कि मेरी आँखों को क्या हो गया, क्या नहीं हो, क्या प्रॉब्लम हो गई। मैंने मेडिसिन्स ली, चेकअप करवाए, दवाई ली, लेकिन उतनी जल्दी उसने असर नहीं किया। उसने अपना पूरा टाइम लिया है, ठीक है। एंड ये 2 टाइम मेरे साथ हुआ है। 2 टाइम यानी कि आपकी थर्ड आई एकदम से एक ही बार में नहीं ओपन होती है, उसमें भी कई बार ये चीज़ें आती हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी होगी थर्ड आई पे या फिर कोई प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेज, उसको हटने में टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग में जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है तो बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा आँख भी ख़राब हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है एंड उसको हटने में एक लंबा टाइम लगता है। धीरे धीरे हटती है एंड धीरे धीरे चीज़ें आपकी सामने क्लियर होती हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैं सो भी नहीं पाती थी एंड मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी होती थी कि मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि डर लग जाता है कि भाई आँखों से संबंधित चीज़ें, आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं एंड अचानक से नहीं दिख रही हैं, ठीक है। एंड ये है एंड उसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक जो मैसेज आता है कि आपकी नींद का पैटर्न जब भी आप सोते होंगे, ठीक है, चेंज तो होता ही होता है, लेकिन जब आप सो जाते होंगे तो आपकी नींद अवश्य ही 4 यानी कि 3:45 से लेकर 5 AM के बीच में खुलेगी। यानी दिव्य वेला जिसे बोलते हैं हम, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, उसमें अवश्य ही खुलेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्योर और ब्लिसफुल टाइम होता है, देवी देवताओं का टाइम होता है। उसमें मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जाता है, जिससे कि आपकी एनर्जीज हील हो सके एंड आपको जल्द से जल्द चीज़ों के बारे में एनालाइज हो सके, ज्ञान हो सके एंड आप दिव्य एनर्जियों से जुड़ सको, ठीक है। तो ये मैसेज भी आपको मिलता ही मिलता होगा। आपको जब भी आपकी थर्ड आई ओपन होगी ना, तो आपकी नींद इस टाइम अवश्य ही खुलेगी एंड रेगुलर खुलेगी। एंड साथ ही साथ आप इस जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपको ड्रीम्स भी और नारीश्वर से रिलेटेड आएंगे एंड वो कनेक्ट होते हैं दिखेंगे उसमें आपको, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज आएगी आपको, ठीक है। तो ये आज का मैसेज, आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड साथ ही साथ अपने आसपास के जीव जंतुओं का ध्यान रखें एंड मुस्कुराते रहें, खुश रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ऑल ऑफ़ यू। नमस्ते सभी को, नमस्कार।